गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते ही हमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन नज़र आया, उसके बाद कहीं ना कहीं बाइंग में मार्केट जाने की कोशिश करे। मैं जल्दी काम नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी था मैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम कॉल ले सकते हैं या फिर पुट ले सकते हैं। देखिए, पहले आपको निफ्टी में देखना चाहिए, जो आपको सामने नज़र आ सकता है। क्या नज़र आएगा कि मार्केट 22,000 के ऊपर ट्रेड करे। तो मार्केट क्या करे, अगर 22,000 के ऊपर ट्रेड करे तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम फर्दर कर सकता है, ये हमें समझ में आ रहा है। दूसरा में बैंक निफ्टी के अंदर देखना है, ये क्या कर रहा है, 46,500 का रेजिस्टेंस लेके बैठा है। दूसरा मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके बैठा है। तो हमने 2-3 पॉइंट नोट कर लिए। अब इन पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, तब तक मैं ट्रेड कर लेता हूँ, एंट्री वगैरह ले लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं अपना पुट साइड का ट्रेड, 46,400 का पुट। अब देखिए, ये लगता है कि बहुत ईजी था, हमने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लिया, पुट बहुत अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो सिचुएशन है, जिसके अकॉर्डिंग जितना अच्छा ट्रेड बनाया जा सकता है, वो भी स्पेशली मुझे जो लगता है उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन बनी है, मैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कॉल लेना चाहिए, मे भी आप सही हो सकते हो। अगर मुझे लगता है पुट लेना चाहिए तो मैं भी सही हो सकता हूँ। लेकिन वो अपने अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, आप कौन से पॉइंट देखकर ट्रेड करते हो। वो पॉइंट अगर आप बार बार देख के ट्रेड करोगे तो एक आपको पता लगेगा कि कहाँ पे मैं ज़्यादा सही होता हूँ, कहाँ पे ज़्यादा गलत होता हूँ, और वो फिर धीरे धीरे अच्छा ट्रेड बनना शुरू हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं काम करता रहता हूँ। तो निफ्टी के अंदर 1200 क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या क्या देखा है कि 46,500 को मार्केट ने रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट काम करा है, नीचे से क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रखा है। निफ्टी कहीं ना कहीं 22,000 के ऊपर ट्रेड करा है। अब जो ये सोच रहे हैं कि कॉल ले लेना चाहिए, मे भी वो सही हो सकते हैं। जो ये सोच रहे हैं कि पुट ले लेना चाहिए, मे भी वो भी सही हो सकते हैं। मैं मेरा अपना बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा है। देखिए, यहाँ पे हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी आपको साथ के साथ में हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि कल भी मार्केट कंटिन्यू भागा था। इससे अगर आप पीछे चार्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कंटिन्यू मोमेंटम नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे भी मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया। तो यहाँ पर तो रिट्रेसमेंट में बायर निकल रहे थे, लेकिन अगले दिन जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया होगा तो बायर नहीं निकले होंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि कल मार्केट ने मोमेंटम किया तो भी अभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में वो नहीं निकले होंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। उसके बाद मार्केट ने जब क्लोज किया तब भी मार्केट ने 46,000 का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे भी मार्केट के अंदर बायर बैठे होंगे। अब यहाँ पे अपर साइड डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। दूसरा, मार्केट ने अभी क्या किया, अपना क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी बायर मार्केट के अंदर आने वाले हैं। ये जो बायर है, इन्होंने पोजीशन कब काटना था, अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया तो मार्केट ने क्या करा है, ये कभी ये जो बायर है इनको ट्रैप करने के लिए नीचे आ सकता है। अपर साइड अभी भी एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर हम और ऊपर जाएंगे, जो कि हमारे पास 46,500 का लेवल है। अब देखिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी बायर बैठे हैं। अब अगर मार्केट 46,500 के ऊपर काम करेगा तो मुझे बताइए सेल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वो भी ये देखेंगे बाय कहाँ पे करना है, कौन सा ट्रेड लें। तो इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रही है। निफ्टी के अंदर यही है कि 22,000 के ऊपर ट्रेड करा है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन नजर आया, फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बायर मार्केट के अंदर आने वाले हैं। और यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे अभी तक उनको टारगेट भी मार्केट ने नहीं किया, तो यहाँ से भी हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे भी कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट है, तो डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं। तो नेट सेल में अगर हम बात करें तो हमने ट्रेड क्यों बनाए, दो तीन बातें देखिए कि एक तो 46,500 के ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं बायर ज्यादा आने वाले हैं, सेलर मार्केट के अंदर काम करेंगे नहीं, ये हमें पता है। दूसरा, नीचे यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इनको मार्केट ने अभी तक निकाला नहीं है, क्योंकि कब निकलते, अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे काम करता है। इसके बाद यहाँ पे भी मार्केट के अंदर बायर ही आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रखा है। उसके बाद निफ्टी के अंदर हमने क्या देखा है कि मार्केट यहाँ पे भी कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करा और राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड करा है। तो यहाँ पे भी बायर की संभावना ज्यादा है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बायर की ज्यादा हो रही है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, सेलिंग करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक तरफ ज्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर उनका पैसा नहीं बन पाएगा। मार्केट के अंदर पैसा कैसे बनता है, अगर यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं तो मेरा पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इन सभी को पैसा नहीं दे सकता। अगर इन्हें पैसा बनाना है तो मेरे से इतना ही पैसा ले जा सकते हैं जितना मैंने मार्केट के अंदर लगाया है। तो यहाँ पे अगर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जैसे ही मैं बाइंग करूँगा मेरा पैसा ज़्यादा बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसी तरफ ऑपरेटर काम करता है, उसका पैसा कहाँ पे ज़्यादा बन सकता है, जहाँ पे वो ज़्यादा एसएल खा सकता है उसी के काम करता है। अगर सेलर ज़्यादा मार्केट के अंदर बैठे हैं तो वो क्या करेगा, मार्केट को ऊपर ले जाएगा ताकि उनके एसएल खा पाए और मार्केट के अंदर वो पैसा बना पाए। ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी मार्केट उस तरफ काम ना करके, जहाँ पे जनसंख्या कम होगी वहाँ पे मार्केट काम करता है। इस प्रकार आपको एसएल एंटी को पहचानना है। अब देखिए हम गलत कहाँ पे हो सकते हैं, गलत देखिए होने का यहीं पे हो सकते हैं। अगर 46,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो डेफिनेटली कुछ अलग कर
करने वाला है, फिर आगे कहीं ट्रैप जाकर करेगा, अचानक से कोई गैप डाउन ओपन हो गया, अचानक से सेलिंग आ गया, या फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम होने वाला है, तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी इग्नोर हो जाएगी अगर मार्केट 46,500 के ऊपर ट्रेड करता है। तो इस प्रकार हमें मार्केट को समझना है। तो ट्रेड हमने क्यों बनाया, कहीं ना कहीं बायर नीचे बैठे, अपर साइड डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं बायर आने वाले हैं। इन 2-4 बातों को देखकर हमने ट्रेड बनाया। अब कितना सही है कितना गलत है ये मुझे भी नहीं पता, मैं केवल रिस्क रिवार्ड को देखते हुए और जो मुझे प्रोबेबिलिटी अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो अभी देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हो पाता है। तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर कुछ रिजेक्शन नजर आ रहा है, निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चार्ट बना हुआ है, लेकिन अभी भी 22,000 के ऊपर ही होल्ड करा है। अपना अभी लगभग 0 के आसपास ही मोमेंटम प्रीमियम चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में जो अभी चार्ट को देखेगा उसको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने 46,500 का रेजिस्टेंस ले रखा है, यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ भी नजर आएगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन वगैरह कन्वर्ट करने की कोशिश करा है। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, अभी जितना स्लो में ट्रेड करेगा, पहले तो क्या था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का होल्ड कर रखा है, उसके बाद बाइंग में जा रहा है तो बायर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये जब डबल टॉप बन जाएगा तो धीरे धीरे ट्रेडर का ध्यान किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर हट जाएगा और यहाँ पर वो ध्यान देना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या हो सकते हैं, जो नए पुट वाले मार्केट के अंदर ट्रेडर आ सकते हैं, और अगर ज़्यादा पुट वाले आ गए तो फिर मार्केट के अंदर हो सकता है ब्रेकआउट वगैरह के लिए मार्केट निकल जाए, तो उस समय हमारी सिचुएशन खराब हो सकती है। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि अगर जितना जल्दी मार्केट गिरे, ट्रेडर को ट्रेड करने का टाइम ना मिले, वो हमारे लिए बेस्ट है। अगर टाइम दे रहा है ट्रेडर को तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट अपोजिट में मोमेंटम करना की सिचुएशन ज़्यादा बना देता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। निफ्टी हालांकि 22,000 के ऊपर ही होल्ड करा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर रिजेक्शन वगैरह आने शुरू हो चुके हैं। रिजेक्शन आने से कुछ नहीं होगा, हमें चाहिए कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मार्केट करे, ताकि यहाँ पे नए सेलर भी आ जाएं और यहाँ पे जो बायर है वो निकलना शुरू करे। उसके अंदर हमें एक मोमेंटम मिलेगा जिसमें हम डेफिनेटली टारगेट वगैरह बुकिंग कर पाएंगे। जब तक ये छोटा छोटा मोमेंटम करता है, थोड़ा साइडवेज रहता है या फिर स्लो में ट्रेड करता है, तब तक ये खतरा है कि कहीं अचानक से ब्रेकआउट वगैरह में मार्केट ना निकल जाए। तो ये सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक बार अगर ये अपने क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्रॉस करेगा, उसके बाद अगर कोई अच्छा कैंडल बनाता है तो डेफिनेटली बायर को अपना पोजीशन वगैरह कट करके भागना होगा और वहाँ पे हमारा टारगेट अच्छा बनेगा। लेकिन निफ्टी देखिए सेलिंग में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जो कि हमारे लिए सिचुएशन खराब कर सकता है। तो अभी तो ऐसा बैंक निफ्टी के अंदर तो थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस वगैरह में 0 में आसपास ही चलते रहते हैं। निफ्टी का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमें कुछ नहीं करना, वेट करना है। अगर ऊपर निकलेगा तो मे बी लॉस हो सकता है, नीचे आए तो डेफिनेटली टारगेट हम बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं। अब हमें ये चाहिए कि ये मार्केट लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन करे, उसके बाद हम आराम से बैठ जाएंगे कि टारगेट हमें मिलने वाला है। और निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी लगभग आखिरी स्टेज है, 22,000 का हमें ब्रेकडाउन चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली हमें लोअर पॉइंट तक ही सपोर्ट तक मार्केट जा सकता है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट लेके निकलेंगे। तो थोड़ा बहुत उम्मीद बना है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट वगैरह भी चलना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन जब तक नहीं करेगा मार्केट, तब तक हम बार बार यही बोल रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ से ऊपर चला जाए। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम थोड़ा ध्यान रखें। इसके नीचे आ जाता है तो फिर हमें ये देखना है कि टारगेट कहाँ पे बुकिंग करना है, चल नहीं देते हैं। तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, निफ्टी भी कुछ ऐसा ही ट्रेड करने की कोशिश करा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें लॉस नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मार्केट में जिस स्ट्रक्चर को देखते हमने ट्रेड बनाया था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। क्योंकि शुरुआत में हमने ये देखा था कि मार्केट ने एक्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रखा है, यहाँ पे भी बायर मार्केट के अंदर आएंगे, यहाँ पे भी कुछ बायर हमें मिल सकते हैं, इनको टारगेट करने के लिए हमने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया है, बार बार यहाँ पे 46,500 से रजिस्टेंस लिया है, सोलो में ट्रेडिंग किया था, तो यहाँ पे पुट वाले मार्केट के अंदर आ गए होंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से ब्रेकडाउन नहीं किया। अगर ब्रेकडाउन करता तो मे बी बायर का कॉन्फिडेंस लो हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और अब ऐसी जगह पे ट्रेड करा है कि मार्केट 46,500 का लेवल यहाँ पे आसपास से घूम रहा है, तो ये कभी भी ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए सेलिंग की उम्मीद हो सकती है, तो कम से कम एक स्विंग को तो मार्केट क्रॉस करे, जैसे ये स्विंग बना है या फिर ये स्विंग बना है, एक स्विंग मार्केट क्रॉस करे तभी जाकर बायर अपनी पोजीशन वगैरह कट करने वाले, प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने वाले। जब तक कोई स्विंग क्रॉस नहीं करे तब तक सेलिंग आना मार्केट के बड़ा मुश्किल है और हो सकता है ब्रेकआउट में निकल जाए। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं और कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी थोड़ा छोटा लॉस नजर आ रहा है, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जिट ले लिया। कभी आगे देख लें। देखिए जब मोमेंटम नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बायर वैसे भी पैसा नहीं बना पाएगा। मोमेंटम आएगा और वो भी आपके अकॉर्डिंग आएगा और जल्दी मोमेंटम आएगा तभी आपका पैसा बनता है।
तो शुरुआत में तो हमने ये देखा था कि एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, जो भी बायर इनको टारगेट करेंगे, लेकिन अभी देखिए बायर को निकाल चुके, उसके बाद अगर अचानक से देखिए मार्केट ने क्या किया, बायर को निकाला, अचानक से कैंडल निकाला, तो यहाँ पे बाइंग होता नहीं और फिर दोबारा मार्केट में परेशान रहता है कि बाइंग करें ना करें, और पुट वाले धीरे धीरे आते रहते हैं, तो फिर एसएल अपर साइड क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, तो कभी भी मार्केट ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, मैं रिस्क तो लेना नहीं चाहूंगा कि कॉल में ले लूं, लेकिन हाँ सेलिंग तभी किया जा सकता है अगर कुछ स्विंग क्रॉस करे, अदरवाइज या तो छोटा मोटा लॉस जिसको नजर आ रहा है वो कट कर सकता है, या फिर बाइंग में भी काम कर सकता है अगर उसे अच्छा नजर आ रहा है। सेलिंग में स्विंग के ऊपर और बाइंग 46,500 के ऊपर, ऐसा यहाँ पे बन पाएगा। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव में नजर आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं 22,000 के नीचे ही सेलिंग बनता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, अपना पोजीशन वगैरह कट कर लिया। लॉस ऐसा नहीं था कि बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन देखिए टाइम काफी ज्यादा हो चुका है और स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग रहा नहीं, तो एग्जिट लेना ठीक रहा। धन्यवाद।